पुराने जमाने में बनी इसराइल का एक बादशाह था जो काफिर होने के साथ साथ बहुत जालिम भी था। वह लोगों को सूअर का मांस खाने पर मजबूर करता था और जो आदमी इनकार करता उसे सख्त सजाएं देकर हल्लाक करवा देता। फिर उस जमाने के सबसे बड़े आबिद को बादशाह के पास लाया गया। लोग उस आबिद के मर्तबे और फजीलत से वाकिफ थे और नहीं चाहते थे कि उस आबिद को बादशाह की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे। चुनांचे एक सिपाही ने आबिद से कहा, आप मुझे एक बकरी का बच्चा ज़िबह करके दे दें। जब बादशाह के सामने सूअर का गोश्त पेश किया जाएगा तो मैं वही बकरी का गोश्त आपके सामने रखूंगा। बादशाह यह समझेगा कि आपने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक सूअर का गोश्त खा लिया है और इस तरह आप हलाकत से महफूज रहेंगे। आबिद ने बकरी का बच्चा ज़िबह करके उसका गोश्त सिपाही को दे दिया। जब आबिद को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि सूअर का गोश्त लाया जाए। मंसूबे के मुताबिक सिपाही ने वही बकरी का गोश्त आबिद को पेश किया। बादशाह ने कहा, मेरे सामने सूअर का गोश्त खाओ। आबिद ने कहा, मैं हरगिज हरगिज न खाऊंगा। यह सुनकर सिपाही ने इशारे से बताया कि यह वही बकरी का गोश्त है जो आपने दिया था, आप बेझिझक खा लें। लेकिन आबिद ने बादशाह के सामने वह गोश्त खाने से इनकार कर दिया। जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कत्ल करें। जब आबिद को कत्ल के लिए ले जाया जा रहा था तो वही सिपाही करीब आया और कहा, आपने गोश्त क्यों ना खाया? बखुदा यह वही गोश्त था जो आपने दिया था। आबिद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं इस बात से डर गया था कि लोग मेरी वजह से फितने में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि जब भी किसी को सूअर का गोश्त खाने पर मजबूर किया जाएगा तो लोग कहेंगे कि फलां आबिद ने भी तो मजबूर होकर हराम गोश्त खा लिया था, लिहाजा हम भी खा लेते हैं। मैं लोगों के लिए फितना हरगिज बनना नहीं चाहता। यह कहकर आबिद खामोश हो गए और झल्लाद ने उनका सर तन से जुदा कर दिया। यूं उन्होंने हक पर डटे रहने की अजीम मिसाल कायम कर दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियां फौरन मिल सकें।